Good morning, students. Beta, in the last paragraphs, we read how the students protested against the British Empire and handed over them a piece of paper. Now, to see this protest, Manju and Babu came all the way long to see this protest as well as their brother. But when they saw nothing happened, they were a bit disappointed. Now moving forward to the story, is that all? Asked Manju in disappointment. जब कुछ दिखा नहीं, कुछ हुआ, बस शांति से लोग आए, कुछ हैंड ओवर किया डीएसपी को और चले गए, तो मंजू थोड़ा सा निराश हो गई और उसने अपने भाई बाबू से पूछा कि बस इतना ही. What else did you want? A dance? A drama? बाबू asked scornfully. स्कॉर्नफुली का मतलब होता है जब आप किसी को अपने से कम बुद्धिमान समझते हैं तो आपका जो एटीट्यूड होता है उसकी तरफ वो स्कॉर्नफुल एटीट्यूड होता है. तो बाबू ने स्कॉर्नफुली मंजू से पूछा तो तुम्हें और क्या चाहिए था? डांस? ड्रामा? बट ही अंडरस्टूड हर फीलिंग एंड आस्क्ड मोहन द सेम क्वेश्चन व्हेन ही रिटर्न्ड होम. पर कहीं ना कहीं बाबू के मन में भी दिमाग में भी ये चल रहा था कि आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं. और फाइनली उसने ये क्वेश्चन जब मोहन घर आया तो उससे पूछ ही लिया. वाई डिड यू गो बैक सो क्वाइटली? वर यू स्केयर्ड ऑफ व्हाट द पुलिस वुड डू? उसने मोहन से पूछा कि तुम लोग चुपचाप पीछे क्यों हट गए? क्या तुम्हें डर लग रहा था कि पुलिस क्या कर सकती है तुम लोगों के साथ? मोहन seemed immensely pleased with himself. Scared? We had planned it this way. मोहन अपने आप से बहुत खुश लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत कुछ ऐसा हासिल कर लिया, अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट थी उसमें. और उसने बाबू को आंसर दिया, डर? हमने इसी तरह प्लान ही किया था. वी न्यू दे एक्सपेक्टेड अस टू प्रोटेस्ट एंड बी वॉयलेंट. क्योंकि हमें पता था कि वो हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करें, लड़ाई झगड़ा करें और हिंसक हो जाएं. ओ येस, दे वांटेड अस टू डू दैट सो दैट दे कुड बीट अस अप, हॉल अस अवे टू जेल. फिर मोहन ने कहा वो चाहते थे कि हम हिंसा करें जिससे कि वो हम लोगों को मारे, हॉल मतलब फेंक देना, और जेल में फेंक दें. बट वी आर नॉट प्रिपेयर टू गो टू जेल. पर हम जेल जाने को तैयार नहीं हैं. What was the point then? बाबू asked, while Manju listened earnestly. Earnestly मतलब बहुत इंटरेस्ट से. फिर बाबू ने मोहन से पूछा तो ये सब करने का फ़ायदा क्या है? It's like a declaration of war. We told them, now this is war and for us, you are the enemy. मोहन ने बताया कि हमने उनसे कहा कि ये युद्ध का पैगाम है, युद्ध का संदेश है, आगाज़ है. और हमने उनसे कहा कि अब ये लड़ाई है और हमारे लिए तुम लोग अब दुश्मन हो. तुम लोग यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड व्हाट वाज द पेपर यू गेव द पुलिसमैन? फिर बाबू ने पूछा और वो जो पेपर तुम लोगों ने पुलिसमैन को दिया था उसमें क्या था? दैट वाज अ नोटिस वी सर्व्ड ऑन द कलेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट, आस्किंग देम टू क्विट इंडिया और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. मोहन ने कहा कि हमारी तरफ से हमने वो कलेक्टर को एक नोटिस पेश की थी. सर्व्ड मतलब पेश की थी, जहाँ पे वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हिज मैजेस्टी यानी किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं. और उन तक पहुँचाने के लिए हमने पुलिस को वो नोटिस सर्व की थी और हमने उनसे कहा था कि या तो भारत छोड़ दें या तो कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे झेलने को तैयार रहें. सुमन एंड अनदर बॉय टर्न्ड अप आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर दैट नाइट. द बॉय स्टैगर्ड इन विद अ लार्ज न्यूज़पेपर कवर्ड पार्सल इन हिज हैंड्स. अब सुमन, जो कि मोहन की फ्रेंड थी, वो और एक और लड़का रात में मोहन के घर पे आते हैं जब सब लोग डिनर कर चुके होते हैं. द बॉय स्टैगर्ड इन विद अ लार्ज न्यूज़पेपर कवर्ड पार्सल इन हिज हैंड्स.
स्टैगर मतलब लड़खड़ा के चलना, और वो लड़का लड़खड़ाते हुए आता है क्योंकि उसके हाथ में बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ पार्सल रहते हैं जिसमें न्यूज़पेपर रखे होते हैं। हियर लेट मी हेल्प यू सेड मोहन, माई रूम ओके अम्मा। अब मोहन उस लड़के से कहता है अरे अरे मुझे मदद करने दो, और फिर मदद करते हुए जब वो पेपर लेता है उस लड़के से तो वो अपनी मदर से कहता है कि अम्मा हम लोग मेरे रूम में हैं, ठीक है। नो आई थिंक द पूजा रूम इज़ बेटर, अ लाइट देयर विल लुक मोर नॉर्मल। इस पर अम्मा जवाब देती हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोगों का पूजा रूम में रहना, पूजा के कमरे में रहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वहाँ लाइट जलती भी रहेगी तो किसी को शक नहीं होगा। तो बेटा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उसमें सिर्फ यूथ्स ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ भी उनका सपोर्ट कर रही थी, जबकि उन्हें ये पता था कि अगर ये पकड़े गए तो हो सकता है इन्हें फांसी भी हो जाए या हो सकता है ये हमेशा जेल में रहें, बट स्टिल देयर फैमिली मेम्बर्स वर सपोर्टिंग देम फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। राइट एज यूजुअल अम्मा, द पूजा रूम देन। इस पर मोहन ने कहा ठीक है अम्मा, फिर हमेशा की तरह पूजा रूम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये आगे हमें पता चलेगा। द बॉय वेंट अवे आफ्टर अ विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन विद सुमन। अब वो लड़का सुमन से कुछ विस्पर्ड यानी खुसपुस करके, खुसपुस से कोई बात हुई दोनों के बीच जो औरों को सुनाई नहीं दी, और वो लड़का जो न्यूज़पेपर लेके आया था वो वहाँ से चला गया। देन सुमन, अम्मा एंड मोहन वेंट इनटू द स्मॉल पूजा रूम। इसके बाद सुमन, मोहन की माँ और मोहन अपने पूजा के कमरे में चले गए। बाबू एंड मंजू stared curiously over their shoulders at the mysterious parcel which turned out to be cyclostyling machine। और बाबू और मंजू बहुत क्यूरियसली, बहुत उत्सुकता से ओवर देयर शोल्डर से नहीं, छुप छुप के उस पार्सल को देख रहे थे। और जब वो पार्सल खुला तो उसमें से क्या निकला? साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। साइक्लोस्टाइलिंग मशीन एक कॉपी करने वाली मशीन होती है जो पेपर्स को कॉपी करती है। आप देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी देख सकते हैं, अ मशीन यूज्ड इन द पास्ट टू मेक मेनी कॉपीज ऑफ लेटर और डॉक्यूमेंट क्विकली। ठीक है। बाबू सेड मोहन एज दे सेटल डाउन टू वर्क, sit out in the front room and keep a watch. Give us a warning if anyone seems to be coming to our house. मोहन ने बाबू को, अपने भाई को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि बाबू तुम आगे के कमरे में बैठो और निगरानी करते रहो, और अगर कोई भी हमारे घर की तरफ आता हुआ दिखाई दे तो हमें वार्न करो। मंजू go to bed, or else, he went on, noticing her crestfallen face. You sit here in the hall and pass on Babu's warning to us. और फिर उतने में मोहन ने मंजू से कहा कि मंजू तुम गो टू बेड, सोने जाओ। लेकिन जैसे ही उसने बोला क्रेस्टफॉलन यानी चेहरा उतर गया, वैसे ही मंजू का चेहरा उतर गया। मोहन ने नोटिस किया और उसने कहा कि या तो सोने जाओ या तो तुम इस हॉल में बैठो और जो इन्फॉर्मेशन बाबू हमें फ्रंट रूम से देगा वो हम तक कन्वे करो। तो आप घर का इंटीरियर समझ रहे हैं कैसा था? एक आगे फ्रंट रूम था, फिर बीच में हॉल था और पीछे पूजा का कमरा था। तो प्लान ये था कि पूजा के कमरे में ये लोग साइक्लोस्टाइलिंग मशीन से कुछ कॉपी करेंगे, क्या है वो पता नहीं अभी हमें। बाबू फ्रंट रूम में रहेगा और अगर उसे दिखता है कि कोई घर की तरफ आ रहा है तो वो मैसेज करेगा, मैसेज कन्वे करेगा, और वो मैसेज मोहन, अम्मा और सुमन तक कौन कन्वे करेगा? मंजू। ठीक है। अम्मा, सुमन एंड मोहन गॉट टू वर्क एट वंस। मंजू peered at them from the hall. In a little while she began to feel drowsy and had to struggle not to doze off. अम्मा, सुमन और मोहन तुरंत काम पे लग गए। Got to work at once, तुरंत काम पे लग गए।
मंजू पियर्ड एट देम फ्रॉम द हॉल, और मंजू पियर मतलब झांक झांक के देखना, मंजू हॉल से उनकी तरफ झांक झांक के देख रही थी। और थोड़े ही समय में उसे ड्राउजी यानी उसे नींद आने लगी, हल्का हल्का नशा टाइप का होने लगा। नींद में होता है ना हम तो ऐसे झपकते रहते हैं, ड्राउजी फील करने लगी और वो सो ना जाए इसके लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बाबू sat outside, alert and attentive. He felt a thickening in his throat. अब बाबू बाहर के कमरे में बिल्कुल अलर्ट और अटेंटिव बैठा हुआ था। He felt a thickening in his throat. Thickening in his throat का मतलब होता है गले में भारीपन, डर से उसका गला बिल्कुल भारी हो गया था। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, फील हो रहा था, और इस डर से, इस एक्साइटमेंट से, इस थ्रिल से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इट वॉज बिगनिंग, और उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो अभी शुरुआत है। एंड एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग, और फाइनली वो इस फीलिंग से ओवरवेल्म्ड हो गया कि वो भी इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। सडनली ही टेंस्ड। अ मैन राइडिंग अ बाइक स्टॉप्ड राइट आउटसाइड देयर गेट। अब अचानक से बाबू ये सोच ही रहा था, तभी वो बिल्कुल टेंस यानी सावधान की मुद्रा में आ गया। उसने देखा कि एक आदमी जो कि साइकिल से आ रहा था वो इनके गेट के सामने रुक गया। येस, ही वॉज गेटिंग ऑफ, ही वॉज ओपनिंग देयर गेट, और उसने देखा कि वो साइकिल से उतर के उनका गेट खोल रहा था। बाबू फ्लंग हिमसेल्फ इनसाइड। बाबू तेज़ी से दौड़ते हुए अंदर की तरफ भागा। मंजू टर्न्ड एंड स्टार्टल्ड फेस टू हिम, और मंजू जो कि थोड़ी सी नींद में थी, स्टार्टल्ड यानी एकदम आश्चर्यजनक, चौकन्ना। अचानक से जब आपको कोई डिस्टर्ब करे नींद से तो कैसे हो जाता है ना, वैसे वो उठी और बाबू की तरफ देखने लगी। समवन इज़ कमिंग इन। बाबू ने मैसेज दिया, कोई आ रहा है। देयर वॉज साइलेंस। फ्रॉम इनसाइड द पूजा रूम 3 faces लुक्ड एट हिम। बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जो भी काम कर रहे थे सब रुक गया, और पूजा रूम के अंदर जो 3 लोग थे यानी मोहन, अम्मा और सुमन, वो तीनों बाबू को देखने लगे। देन अम्मा गॉट अप एंड केम आउट फॉलोड बाय मोहन। उतने में अम्मा उठी और पूजा रूम से बाहर आई। उनके पीछे पीछे मोहन भी आया। सुमन स्टेड इनसाइड एंड मोहन क्लोज द डोर ऑफ द रूम। सुमन पूजा रूम में ही बैठी रही और मोहन ने बाहर आके पूजा रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मंजू टू बेड, बाबू यू टू। और दोनों बच्चों को ऑर्डर दिए कि मंजू और बाबू तुम दोनों तुरंत सोने जाओ। देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर। बाबू rushed to his room, unrolled his bedroll and threw himself on it. उतने में दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। बाबू दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया। जो चद्दर लपेटी हुई थी जिस पे उसे सोना था, उसने खोला उसे और तुरंत उस पर थ्रू हिमसेल्फ ऑन इट यानी उस पर बिल्कुल कूद गया सोने के लिए। हु इज़ देयर? अम्मा कॉल्ड। मोहन गो एंड सी हु इट इज़। अम्मा ने अंदर से बोला, बाहर कौन है? मोहन जाओ देखो कौन आया है। मंजू who had got into her bed too noticed that though Amma's voice was steady, her hands trembled. अब मंजू जो खुद भी सोने जा चुकी थी, उसने ये नोटिस किया कि अम्मा की आवाज़ यानी मदर की आवाज़ तो बिल्कुल स्टेडी थी, बिल्कुल संतुलित थी, सामान्य थी, लेकिन डर से उनके भी हाथ कांप रहे थे। वो एक्ट कर रही थी ऐसा कि वो नॉर्मल हैं, बट वो अंदर से डरी हुई थी। मोहन केम इन सेइंग, अम्मा इट्स पाटिल द सब इंस्पेक्टर। अब मोहन ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये सब इंस्पेक्टर पाटिल आए हैं। आई हैवेंट कम टू ट्रबल यू, अ स्ट्रेंज वॉइस सेड। योर हस्बैंड वॉज माई फ्रेंड इन स्कूल, आई एम अ फ्रेंड। और
सब इंस्पेक्टर पाटिल, जिनकी आवाज़ लोगों के लिए स्ट्रेंज थी क्योंकि वो पहली बार सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। आपके पति स्कूल में मेरे फ्रेंड थे। मैं आपका फ्रेंड हूँ, शुभचिंतक हूँ। अम्मा got up quickly and went out. मंजू waited a moment and followed her. अब अम्मा इतना सुन के तुरंत उठी और बाहर चली गई। मंजू भी थोड़ी देर उसने देखा, ऑब्ज़र्व किया सिचुएशन को और अम्मा के पीछे पीछे बाहर चली गई। There was Babu coming out of his room making a show of having woken out of a deep sleep. और एक तरफ बाबू था जो अपने कमरे से बाहर आ रहा था और ऐसा दिखा रहा था जैसे किसी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया और उसकी नींद अभी अभी खुल गई। द मैन वॉज सेइंग टू अम्मा, येस वी वर इन स्कूल टुगेदर। ओह ही वॉज। अब वो सब इंस्पेक्टर पाटिल पुराने टाइम में चला गया और सोचने लगा और वो मदर से बताने लगा कि हाँ हम स्कूल में साथ थे और वो यानी हस्बैंड। प्लीज़ पाटिल साहब, सेड अम्मा रादर इम्पेशेंटली, टेल मी वाई यू आर हियर। अब अम्मा के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने इम्पेशेंटली, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर इतनी रात में इंस्पेक्टर आए क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ पाटिल साहब आप हमें सच सच बताइए कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं। इट्स लाइक दिस, देयर इज़ गोइंग टू बी अ सर्च ऑफ योर हाउस। और पाटिल ने कहा मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि क्योंकि मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपके घर की तहकीकात होने वाली है, आपका घर सर्च होने वाला है। व्हेन? अम्मा ने पूछा कब? मोस्ट प्रॉबेबली टुनाइट। आई हर्ड द साहिब्स टॉकिंग, दे वर स्पीकिंग ऑफ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। इट सीम्स यू पीपल आर मेकिंग कॉपीज ऑफ महात्माज स्पीच। दे से यू हैव पीपल हाइडिंग हियर एज वेल। अब पाटिल साहब ने कहा, जब अम्मा ने पूछा कि कब सर्च होने वाला है हमारा घर, तो पाटिल साहब ने कहा कि जहाँ तक उम्मीद है आज रात में ही तलाशी होगी घर की। मैंने साहिब्स यानी बड़े ऑफिशियल्स को बोलते हुए सुना था। वो किसी साइक्लोस्टाइलिंग मशीन की बात कर रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि आप लोग महात्मा गांधी की स्पीच की कॉपीज़ बनाने जा रहे हैं और आपके घर में कुछ और लोग भी छुपे हुए हैं। हाँ, मोहन स्कॉफ्ड। ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन दिया ना, हाँ, ये होता है स्कॉफ का एक्सप्रेशन, ठीक है। मोहन ने स्कॉफ करते हुए बोला, बट यू हैव द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। नो, सेड मोहन एंग्रीली, यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्पाइंग ऑन अस। मोहन ने स्कॉफ किया तो इंस्पेक्टर पाटिल ने पूछा, पर क्या तुम लोगों के पास साइक्लोस्टाइलिंग मशीन है? इस पर गुस्से में मोहन ने बोला, नहीं, हमारे पास कोई मशीन नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो हम पे जासूसी करके। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल होपफुली कंप्लीट अवर स्टोरी बाय टुमारो।